नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ठंडी जगह के बारे में जहां लोग रहते हैं। इमेजिन दिस, हड्डी जमा देने वाली हवाएं, इतना कम तापमान कि आपकी पलकें जम जाएं, और बर्फ और स्नो से बना एक लैंडस्केप। हम किसी फिल्म के सीन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि धरती पर असली जगहों की, जहां लोग न सिर्फ सरवाइव करते हैं बल्कि कड़ाके की ठंड में भी फलते फूलते हैं। मेरे साथ इन जमी हुई जगहों की सैर पर चलें, जहां रेजिलियंस जीवन जीने का तरीका है और इंसानी हौसला कड़ाके की ठंड से भी नहीं टूटता। हमारा पहला पड़ाव साइबेरिया के जंगलों में ओयम्याकुन नाम के एक छोटे से गांव में है, जिसे अक्सर ठंड का गढ़ कहा जाता है। यहाँ रशिया के बीचों बीच तापमान -67.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ओयम्याकुन में जिंदगी मौसम से एक लगातार लड़ाई है। जमीन हमेशा जमी रहती है, जिससे खेती करना नामुमकिन है। लेकिन इन कठिन हालातों के बावजूद ओयम्याकुन के लोग इस मुश्किल माहौल में भी जीना और फलना फूलना सीख गए हैं। यह इंसानी जज्बे का एक सबूत है, एक याद दिलाता है कि मुश्किल हालातों में भी हम ढलने, जीतने और अनोखी जगहों में भी खूबसूरती ढूंढने का तरीका खोज लेते हैं। ओयम्याकुन के गांवों की ठंड से हम नोरिल्स्क जाते हैं, एक और रशियन शहर जो भीषण ठंड से जूझ रहा है, लेकिन इस बार एक इंडस्ट्रियल मोड के साथ। नोरिल्स्क 1 लाख से ज्यादा लोगों वाला दुनिया का सबसे उत्तरी शहर है और यह सबसे प्रदूषित शहरों में से एक भी है। यहाँ जिंदगी, काम की जरूरत और पर्यावरण की कठोर वास्तविकताओं के बीच एक लगातार समझौता है। इन चुनौतियों के बावजूद नोरिल्स्क के लोगों ने अपने लिए जीवन बनाने के तरीके खोज लिए हैं। इंडोर एक्टिविटीज पसंद किए जाते हैं, लोग कल्चरल सेंटर्स, खेल सुविधाओं और अपने घरों की गर्मी में आराम पाते हैं। नोरिल्स्क पर्यावरण पर इंसानी गतिविधियों के प्रभाव और इन चुनौतीपूर्ण जगहों को घर कहने वालों के रेजिलियंस की याद दिलाता है। हमारा सफर अब हमें बेरिंग स्ट्रेट के पार बैरो, अलास्का ले जाता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे उत्तरी शहर है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर बसा बैरो दिन के उजाले के घंटों में भारी बदलाव देखता है। साल में 2 महीने सूरज कभी नहीं डूबता, पूरे लैंडस्केप को एक सुनहरी रोशनी में नहलाता है। लेकिन फिर सर्दी आती है और इसके साथ एक अंधेरा जो 67 दिनों तक रहता है। लंबे समय तक अंधेरे के बावजूद बैरो में जीवन चलता रहता है। बैरो कुदरत से गहराई से जुड़े जीवन के तरीके की एक झलक दिखाता है, जहां मुश्किल हालातों के हिसाब से ढलना सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत है। हमारा अगला पड़ाव हमें येलो नाइफ ले जाता है, जो कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज की राजधानी है। ग्रेट स्लेव लेक के किनारे बसा यह जीवंत शहर अपने दोस्ताना लोगों, अपनी समृद्ध इंडिजिनस संस्कृति और नॉर्दर्न लाइट्स के शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स की खूबसूरती आपको मूर्ख न बनाए। येलो नाइफ में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है। तापमान अक्सर -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। येलो नाइफ में जिंदगी लंबी अंधेरी सर्दियों को अपनाने और छोटी लेकिन शानदार गर्मियों का जश्न मनाने के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट है। येलो नाइफ इंसानी जज्बे के रेजिलियंस का प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां लोगों ने न केवल मुश्किल हालातों के हिसाब से ढलना सीखा है, बल्कि उनमें फलना फूलना भी सीखा है। हमारा सफर अब हमें दक्षिण में इंटरनेशनल फॉल्स मिनेसोटा ले जाता है, एक ऐसा शहर जो देश का फ्रिज का खिताब अपने नाम करता है। कनाडा की सीमा पर बसा इंटरनेशनल फॉल्स कड़ाके की ठंड से अनजान नहीं है। जनवरी में औसत तापमान लगभग -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन यह सिर्फ ठंड ही नहीं है जो इस शहर को अनोखा बनाती है, यह वो तरीका है जिससे यहाँ के लोग अपनी ठंडी पहचान को अपनाते हैं। इंटरनेशनल फॉल्स एक ऐसा शहर है जो अपने विंटर वंडरलैंड का पूरा फायदा उठाना जानता है। इंटरनेशनल फॉल्स के लोगों ने कड़ाके की ठंड के साथ रहना सीख लिया है। लंबे सर्दियों के महीनों में एक्टिव, कनेक्टेड और एंटरटेन्ड रहने के तरीके खोजे हैं। मिनेसोटा के जमे हुए मैदानों से हम फ्रेजर, कोलोराडो में नई ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जो 8568 फीट की ऊंचाई पर रॉकी माउंटेन्स में बसा एक छोटा सा शहर है। देश का फ्रिज के रूप में जाना जाने वाला फ्रेजर साल में औसतन 240 दिन फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तापमान देखता है। फ्रेजर में जिंदगी का मकसद बाहर की दुनिया को अपनाना है, फिर चाहे तापमान कितना भी गिर जाए। फ्रेजर के लोगों में कुदरत की ताकत के लिए गहरा सम्मान और समुदाय की एक मजबूत भावना है। इतनी ऊंचाई पर
जीवन के लिए एक अलग ही मजबूती की जरूरत होती है, लेकिन खूबसूरत दृश्य, ताजी पहाड़ी हवा और समुदाय के मजबूत बंधन इस अनोखे शहर को परिभाषित करते हैं। हमारा सफर अब हमें उलान बातर ले जाता है, मंगोलिया की राजधानी और दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी। मंगोलियन प्लेटो पर बसा उलान बातर लंबी ड्राई सर्दियों का अनुभव करता है, जिसका तापमान अक्सर -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद यह जीवंत शहर मंगोलियन संस्कृति और इतिहास का केंद्र है, जो ऐसे मजबूत लोगों का घर है जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना सीखा है। उलान बातर विरोधाभासों का शहर है, जहां पुराना और नया एक अनोखे मेल में मौजूद है। इन चुनौतियों के बावजूद उलान बातर के लोग समुदाय की एक मजबूत भावना और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरा रिश्ता बनाए रखते हैं। वे अपनी परंपराओं, अपने परिवारों और अपने साझा अनुभवों में गर्मी पाते हैं। यह साबित करते हैं कि सबसे ठंडी राजधानियों में भी रिश्ते ठंड पर जीत पा सकते हैं। अब हम अलास्का लौटते हैं। इस बार फेयरबैंक्स राज्य के बीच में बसा एक शहर और अलास्का का सुनहरा दिल के रूप में जाना जाता है। फेयरबैंक्स उतार चढ़ाव की जगह है, जहां मिडनाइट सन और पोलर नाइट दोनों का अनुभव होता है। गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। फेयरबैंक्स में जिंदगी हर तरह के मौसम को अपनाने के बारे में है। फेयरबैंक्स समुदाय की एक मजबूत भावना वाला शहर है, जहां लोग अपने अनोखे जीवन के तरीके का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वर्ल्ड आइस आर्ट चैंपियनशिप्स से लेकर यूकॉन क्वेस्ट स्लेड डॉग रेस तक, फेयरबैंक्स एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जहां एडवेंचर और रेजिलियंस जिंदगी का एक तरीका है। हमारा अगला पड़ाव हमें हार्बिन ले जाता है, जो उत्तर पूर्वी चाइना में हेलोंगजियांग प्रांत की राजधानी है। बर्फ का शहर के रूप में जाना जाने वाला हार्बिन अपने इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है, जो शहर को विंटर वंडरलैंड में बदल देता है। बर्फ से तराशी गई दुनिया की कल्पना कीजिए, जहां विशाल महल, बारीक आकृतियां और चमकते आइस लैंटर्न्स कलाकारी और शिल्प कौशल के एक अद्भुत प्रदर्शन में रात के आकाश को रोशन करते हैं। लेकिन हार्बिन अपने त्योहार से कहीं ज्यादा है। यह एक समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति वाला एक जिंदा दिल शहर है। हार्बिन में जिंदगी सर्दियों के मौसम की खूबसूरती की कद्र करने और इतनी ठंडी जलवायु में रहने की चुनौतियों का सामना करने के तरीके खोजने के बीच एक बैलेंस है। हमारी आखिरी मंजिल हमें हेलसिंकी ले जाती है, जो फिनलैंड की राजधानी है। एक ऐसा शहर जो अपने उत्तरी लोकेशन और ठंडी बाल्टिक सी की हवाओं को अपनाता है। हमने जितनी भी अन्य जगहें देखी उन जितना मुश्किल नहीं है, फिर भी हेलसिंकी में ठंडी बर्फीली सर्दियां होती हैं, तापमान अक्सर 0 से नीचे चला जाता है। हेलसिंकी एक ऐसा शहर है जो अपने विंटर वंडरलैंड का पूरा फायदा उठाना जानता है, लोगों और आने वालों को मौसम की खूबसूरती को अपनाने का मौका देता है। हेलसिंकी में जिंदगी बर्फ गिरने पर धीमी नहीं होती, इसके बजाय शहर ढल जाता है, उत्साह के साथ विंटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज को अपनाता है। गर्म पेय और पेस्ट्री परोसने वाले आरामदायक कैफे से लेकर अच्छे म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज तक, हेलसिंकी एक जीवंत कल्चरल माहौल देता है जो साल भर रहता है। तो ये थी दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां लोग रहते हैं। सिबेरिया के जमे हुए मैदानों से लेकर रॉकीज की ऊंची चोटियों तक हमने देखा है कि कैसे इंसान धरती पर कुछ सबसे मुश्किल माहौल में भी जीना और यहां तक कि फलना फूलना सीख गए हैं। रेजिलियंस, दिमाग और समुदाय की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसानी जज्बा कितनी भी मुश्किल चुनौतियों पर जीत पा सकता है। और अगली बार जब आपको हवा में ठंडक महसूस हो, तो उन लोगों को याद करें जो इन बर्फीली जगहों को घर कहते हैं, और वे सबक जो वे हमें रेजिलियंस, ढलने और इंसानों के कभी न हार मानने वाले जज्बे के बारे में सिखा सकते हैं।